अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे और मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय किया होगा। मैं जो आज एक नई रेसिपी ट्राई कर रही हूँ, ये रेसिपी है गोला कबाब की। ये मैं अक्सर बकरीद पे बनाती हूँ, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत अच्छे बनते हैं और बिल्कुल शादियों वाले गोला कबाब के टेस्ट देते हैं। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। आप लोगों के फीडबैक से मुझे बड़ी खुशी होती है और उन तमाम व्यूअर्स का मैं शुक्रिया अदा करूँगी जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं और मुझे कमेंट्स करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर। आइए इस रेसिपी के लिए हम चीज़ें देख लेते हैं। मैंने आधा किलो यहाँ पर गोश्त लिया है बीफ का। इसमें हल्की हल्की चिकनाई लगी हुई है। अगर हम कबाब में हल्की हल्की चिकनाई वाला गोश्त लें, बिल्कुल हल्की, तो ये हमें कबाब जो है ना जूसी मिलता है। अगर हम इसको बिल्कुल निकाल देंगे तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। यहाँ जो मसालों में लिया है मैंने, एक तेज पत्ता है, 1 टीस्पून जो है सफ़ेद ज़ीरा पाउडर ज़ीरा और 1 टीस्पून काला ज़ीरा, 5 से 6 काली मिर्चें, 1.5 से 2 टुकड़े दालचीनी के, 4 से 5 लौंग, थोड़ी सी जायफल, थोड़ी सी जावित्री, 2 से 3 दाने हरी इलायची के और 5 से 6 लाल मिर्च साबित। ये लाल मिर्च अपनी चॉइस से आगे आप लोग बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इन तमाम गरम मसालों को मैं एक पाउडर बना लूँगी। जो मुझे जो गोश्त है उस जब मैं इसे चॉपर में डालूंगी तो मैं इस मसालों को साथ डाल दूँगी। ये मसाला मैंने ड्राई पीस लिया है। अब मैं गोश्त के साथ बाकी जो मसाले इस्तेमाल करूँगी वो बता देती हूँ। मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज है जिसे ब्राउन कर लिया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट और तकरीबन 8 से 9 हरी मिर्चें हैं। और प्याज अगर मेजर करें तो आधा कप के बराबर प्याज ली है मैंने। ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज फ्राई करेंगे तो आधा कप के बराबर होगी। 1 टीस्पून मैंने लिया है गोश्त गलाने का पाउडर और 1 टेबलस्पून खोपरा पाउडर या खोपरे का बुरादा। ये तमाम चीज़ें डालकर मैंने ये गोश्त पीस लिया है। अब हमारा कीमा बिल्कुल रेडी है। अब इसको मैं कीमे के बीच में सेंटर में जगह थोड़ी सी बना रही हूँ। अब इस अपनी प्याली रखूँगी जिसमें मुझे कोयला रखना है और मैं इसमें स्मोक दूँगी। ठीक है, अब मैं कोयला हमारा बिल्कुल रेडी था। अब मैं थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ। ऑयल डाल देती हूँ। अब ये देखिए अच्छा खासा हमारा फ्यूम निकलना शुरू हो गया है। अब इसको मैं कवर कर देती हूँ। ये मेथड बहुत अच्छा है। अगर आप लोग बनाकर कबाब को फ्रीज़र करना चाहते हैं, फ्रीज करना चाहते हैं तो बेस्ट है कि आप ये प्रोसेस कर लें। आपके कबाब रेडी रहते हैं। और अगर आप दावतों में रखना चाह रहे हैं तो ये भी उस वक्त भी बेस्ट है, क्योंकि आप जब एंड टाइम पे कबाब फ्राई करते हैं तो आपको ये वाला मेथड नहीं करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी हुआ हुआ है। अब हमारे इस कीमे के अंदर बहुत अच्छा बारबेक्यू फ्लेवर आ गया है। अब मैं इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो जो नॉर्मल तेल यूज़ करते हैं वो यूज़ कर लें। ठीक है, वो 2 चम्मच टेबलस्पून इसमें ऐड कर लें। अब ऐड करके मिक्स किया मैंने। अब इसके गोला कबाब बना रही हूँ। मैं सीख की मदद से ये गोला कबाब बना रही हूँ। आप लोग हाथ से बना सकते हैं तो हाथ से भी बना सकते हैं। अब ये लुक वाइज जो है बिल्कुल हमें गोला कबाब जैसे हो लगेंगे, क्योंकि हमें सीख पे इसको तैयार करना है तो हम बिल्कुल बाज़ार वाला लुक देंगे। इस तरह से अगर हमें बारबेक्यू करना है तो हम इसे इस तरह सीख पे ही छोड़ देंगे और एक सीख पे मेरे ख्याल में 2 से 3 गोला कबाब रखकर आप बारबेक्यू कर सकते हैं। मैं यहाँ फ्राई करने के लिए बना रही हूँ तो इसको मैं जो है इस तरह प्लेट में रख लेती हूँ और बारबेक्यू के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह 3 हम लगा के आराम से सीख को बारबेक्यू कर सकते हैं कोयले पे। और ये हमारे फ्राई के कबाब रेडी हो गया। हम चाहे तो इसे
फ्रीज़ कर सकते हैं। जब हमें दावतों में चाहिए हो हम निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ऑयल लिया है, उसमें मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। ये डीप फ्राई नहीं है, लेकिन हाफ फ्राई समझ लें कि ये कबाब जो है आधे तेल में डूबे हुए हैं। इतना तेल लाजमी होना चाहिए और बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पका रही हूँ ताकि ये अंदर तक पक जाए। और कबाब जो है बिल्कुल सॉफ्ट है, इसलिए एक साथ सारे नहीं डालने, एक दो करके ही फ्राई करना है इसको। और जब एक साइड पे कलर आ जाए तो हम इसे टर्न कर देंगे और बिल्कुल हल्की आंच पे ये अंदर तक पक जाएंगे। तकरीबन हमारे कबाब फ्राई हो चुके। बहुत सॉफ्ट है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ये हमारे कबाब रेडी हो गए। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अब तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को लाइक करना और कमेंट्स करना हरगिज़ ना भूलें। मैंने अपनी रेसिपीज़ में एक सीख कबाब की और रेसिपी डाली है, वो भी बहुत सॉफ्ट और जूसी कबाब है। इस बकरीद पे आप लोग वो भी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और इस रेसिपी के हवाले से या मेरी किसी रेसिपी के हवाले से कोई बात आपको पूछनी हो या कोई मैसेज छोड़ना हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं।